गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th की समाज विज्ञान की वर्कशीट नंबर 72 करेंगे। डेट है 24 जनवरी। आज का हमारा टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद। ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 है। हमने इससे पिछली वर्कशीट में भी यही किया था। आज हम जानेंगे उसमें जब गांधी जी भारत में आए थे, उसके बाद 1915 में, इससे पिछली वर्कशीट में हमें जाना था जब गांधी 1915 में भारत में आए थे, उसके बाद उन्होंने 3 सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। ठीक है, वो सफल हुए थे। उसके बाद क्या क्या होता है वो सब आज हम जानेंगे। उसके बाद दिया गया रोलेट एक्ट के बारे में। रोलेट एक्ट जो 1919 में अंग्रेज सरकार ने पारित किया था। ठीक है, जिसके अंदर क्या कर दिया था, जो भारत के जो मतलब उस टाइम स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हें राजनीतिक कैदियों को राजनीतिक कैदी का नाम देकर 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में अंग्रेज रख सकते थे, बिना किसी मुकदमा चलाए। ठीक है, ना तो कहीं दलील कर सकते थे, ना ही कोई अपना वकील कर सकते थे। ठीक है, तो ये सारे प्रावधान इस एक्ट में थे, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद दिया गया जो रोलेट एक्ट के विरोध में जो प्रमुख घटनाएं हुई थी वो कब कब हुई थी वो सब दिया गया। उसके बाद 2 क्वेश्चन दिए गए, इनका आंसर हम करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। प्रिय विद्यार्थियों, कार्यपत्र 71 में हमने गांधी जी द्वारा चलाए गए प्रारंभिक 3 आंदोलनों के बारे में पढ़ा। ये आंदोलन काफ़ी सफल रहे थे। अंग्रेजी सरकार को मांगों को मानना पड़ा था। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रोलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रवादी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। रोलेट एक्ट को भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। ये कहाँ की थी? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पारित कर दिया था। ठीक है, इसे भारतीयों के विरोध के बावजूद भी बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार कौन सी थी उस समय? अंग्रेजों की सरकार, ब्रिटिश सरकार थी जो भारत में अपना कामकाज कर रही थी। राजनीतिक कैदी को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ने ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। महात्मा गांधी, ठीक है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था वो असहयोग आंदोलन चाहते थे। प्रमुख घटनाएं: 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल का आह्वान किया गया। विभिन्न शहरों में रैली जुलूस आयोजन किए गए। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई। 6 अप्रैल को तो ये हुआ था। ठीक है, 1919 की बात हो रही है। इस व्यापक जन उभार से चिंतित अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में लिया गया। गांधी जी को दिल्ली प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। फिर 10 अप्रैल को क्या होता है? पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंक, डाकखानों और रेलवे स्टेशन पर हमला करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानूनों का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान के बाहर निकलने के रास्तों को बंद करवा दिया। उसके बाद उसने सिपाहियों से भीड़ पर अंधाधुंध गोली चलवा दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। ठीक है, तो यही था जलियांवाला हत्याकांड। कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर? अमृतसर में। जलियांवाला एक जगह है वहाँ पर। 2 क्वेश्चन दिए गए, इनका आंसर हम एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था रोलेट एक्ट क्या था, लोग इसका विरोध क्यों कर रहे थे? इसका आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट 1919 में अंग्रेज सरकार द्वारा पारित किया गया कानून था, जिसके तहत अंग्रेज सरकार राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंदी रख सकती थी, इसलिए लोग इसका विरोध कर रहे थे। सेकंड क्वेश्चन हमारा, रोलेट एक्ट के विरोध में जुड़ी प्रमुख घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल का आह्वान किया गया। अमृतसर में बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल 1910 को अमृतसर में लोगों के जुलूस पर गोली चलाई गई और मार्शल लॉ लागू किया गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ। तो ये सारी प्रमुख घटनाएं हुई थी रोलेट एक्ट के विरोध में। इस तरीके से केवल 2 ही क्वेश्चन दिए गए थे जो आज हमने इस वर्कशीट में पूरी कर। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।